आगरा में ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट का 6वां एवं इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल का 5वां स्थापना दिवस मनाया। खबर प्रेम नगरी के नाम से मशहूर आगरा से है, जहां ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट का 6वां एवं इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल का 5वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में हाथरस सदर विधायक एवं आगरा की पूर्व मेयर अंजुला सिंह माहौर मौजूद रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमोद गुप्ता, रश्मि भारद्वाज, ब्रजेश दीक्षित, डॉक्टर के वर्मा, नीलम चौहान, डॉक्टर संगीता शर्मा रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में आगंतुक अतिथियों द्वारा मां शारदे के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद वहीं उपस्थित सभी अतिथियों, संपादकों, प्रधान संपादकों व सभी सम्मानित पत्रकारों को माला व साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी ने पत्रकारों के हितों के लिए अपने अपने वक्तव्यों में कहा कि पत्रकार देश समाज का एक पिलर होता, जो हमारी जन समस्याओं से लेकर मूल अधिकारों की आवाजों को बुलंद करने में एक अग्रणी के रूप में नजर आता है। वहीं ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुमार गौरव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश का हर पत्रकार मेरा परिवार है। पत्रकारों के हितों के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। वहीं उन्होंने कहा कि कलम का सिपाही भी एक निडरता और निर्भीकता से समाज में हो रही कुरीतियों को अपनी कलम के माध्यम से दूर करता है और हर जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज को बुलंद करते हुए शासन प्रशासन के अधिकारियों को एक आईना दिखाने का काम करता है। यही पत्रकार जमीन से लेकर संसद तक आपकी सच्ची आवाज को पहुंचाने का काम करता है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मैं सभी पत्रकार साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप हमेशा संगठित रहे, एक दूसरे की मुश्किल में एक साथ खड़े रहे, साथ ही अपनी ताकत का और अपनी कलम का एहसास कराएं कि हम भी देश के चौथे स्तंभ हैं। देश को आजाद कराने में पत्रकारों की अहम भूमिकाएं रही हैं। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल ढूंढाड़ी आवाज, आपकी आवाज सब तक। इंडिया राइज न्यूज चैनल को आज 5वां स्थापना दिवस है। मैं उसके आदरणीय चीफ डायरेक्टर श्रीमान अजय जी को मैं ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आज 5 वर्ष लगातार मेहनत के, परिश्रम के, बिना थके, बिना रुके और बिना डगमगाए उन्होंने सबने मिलकर पूरा टीम स्पिरिट से काम किया है और आज उसी के चलते 5वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं। मेरी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई और बिहारी जी से ये इच्छा और प्रार्थना कि आपके चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अभी आप लोगों का मैं सुन रहा था, आपने बताया पत्रकारों को क्या क्या परेशानियां पूछते हैं पत्रकार, लेकिन मैं एक बार फिर पत्रकारों की पीड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा कि पत्रकार को सब जगह जीतता है, सबके बुरे में पत्रकार आता है, लेकिन जब पत्रकार की ऊपर कोई बात आपके सामने नहीं, ऐसा नहीं। अक्सर ऐसा देखा जाए, हम लोग पत्रकार है और हम लोग उसी चीज से हर वक्त जीतते हैं, लेकिन जब पत्रकारों की बात आती है कहीं तो हर कोई ऐसा लगता है कि पत्रकार नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर आपका मान, सम्मान, स्थान, पहचान को नकारा नहीं जा सकता और लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा बिना पत्रकारों के और पत्रकारिता के संभव नहीं है। और मैं इस बात का भी बहुत सम्मान और आदर करती हूँ कि आप विचारों के मंथन के मोती निकालकर, खबरों को निकालकर, जान हथेली पर रखकर, परिश्रम करके हम लोगों को खबरें लाते हैं, उनके विजुअल्स और उनके फुटेज दिखाते हैं। मैं इस बात का भी बहुत आदर और सम्मान करती हूँ। और जहाँ तक पत्रकार की बात है तो वो हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं। मैं विधायक होने के नाते, बहन होने के नाते, हमारी सरकार आपके साथ है, पत्रकारों का बहुत सम्मान है और मेरे लायक कभी भी कोई बात हो, हमारी सरकार के कभी भी कोई बात हो तो मैं आपकी बात यहाँ से लेकर केंद्र तक रखने में सक्षम हूँ। दोनों जगह आपके आशीर्वाद से हम लोगों की सरकारें चल रही हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ अगर आएगी तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आऊंगी। भारत में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, केवल और केवल पत्रकारों के द्वारा ही पता लगता है। सोशल मीडिया इसका माध्यम हो सकता है,
प्रिंट मीडिया इसका माध्यम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका माध्यम हो सकता है। हमको जितनी भी खबरें मिलती हैं वो सब पत्रकारिता के माध्यम से पता लगती है, चैनल के माध्यम से पता लगता है। अन्यथा तुम्हारे बगल में भी क्या हो रहा है तुमको पता नहीं लगेगा। अब तो सोशल मीडिया भी इतना फास्ट हो गया, चैनल के साथ साथ में तुरंत खबर मिलती है। तो सबसे पहले तो मीडिया के पत्रकारिता जगत को और राइजिंग आपके इंडिया राइज चैनल को मैं 5वें स्थापना दिवस पर इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, निष्पक्षता से, निर्भीकता से, निडरता के साथ में और सत्य कथनों के साथ में अपनी पत्रकारिता की ज्योति को, यश को चारों तरफ फैलाएं, इसको कीर्तिमान करें। एक कोई भी पत्रकार, मैंने मेरे राजीव सक्सेना ऐसे झोला छाप पत्रकार देखे हैं जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। ऐसे पत्रकार हैं जिनने पत्रकारिता में एक आयाम स्थापित किया। ऐसे अनेक लोग हैं। मैंने एक एग्जाम्पल देके बात करी। सही आदमी का सम्मान और इसकी इज्जत जरूर होती है। हम निष्पक्षता से चलेंगे, सही बात को कहने का साथ रखेंगे। आपने थोड़ी देर पहले बताया था अपने कि पत्रकार चाहे वो आग लग जाए, चाहे ये इसमें उसके कवरेज करता है, तो क्या आप लोगों का दायित्व नहीं पड़ेगा कि आप हमारी पत्रकारों को ना बीमा की कोई सुविधा सरकार की तरफ से है, ना ही किसी टोल टैक्स को उनको कुछ रियायत मिलती है और ना ही उनको किसी प्रकार की एड दी जाती है, तो क्या पत्रकार जब सर्वाइव कर रहा है फील्ड में, तो क्या आप ये बिल्कुल सही बात है। पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालते और ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं भी कभी कभी दंग रह आता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ। दंगा हो रहा है और दंगे में पत्रकार फुटेज ले रहा है, कब गोली किधर से चल रही है, कहाँ पर चल रही है। पत्रकार के मेरे पत्रकार घायल हुए हैं, मेरे पत्रकारों पे गोली लगी है। एक बार तो स्वयं हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, मेरे साथ में 3 पत्रकारों पर इतनी भयंकर लाठियां चली थी, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। आज कहीं भी बाढ़ आ रही है, पत्रकार बाढ़ में जा रहा है, पानी में जा रहा है घुसकर, कहीं भी एयर स्ट्राइक हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे पत्रकार देखे जो जान जोखिम में लेके जा रहे हैं। अभी यूक्रेन के युद्ध में मैंने पत्रकारों को देखा, भारत के ऐसे ऐसे मैंने तमाम जगह, मैं कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल लद्दाख में जाते हैं, बर्फीली पहाड़ियों पर जाते हैं जहाँ, तो लेकिन पत्रकारों को आप जैसे बड़े लोगों को शहर की गलवान हस्तियों को हमारे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के हो, मैं अपनी पार्टी सहित सभी दलों के लिए कह रहा हूँ, पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। पत्रकारों को जब भी कोई तकलीफ हो, संकट हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, उनका हर सूरत भागीरथी प्रयास करना चाहिए कि हम उनके कैसे काम आ सकते हैं। यह भी सरकार का, और सरकार जो भी है, एक रजिस्टर्ड पत्रकार कौन से है, कुछ जरा उसकी डिटेल आप सब लोग जानते हो, तो जो भी रजिस्टर्ड पत्रकार हैं उनको सरकार की सुविधाएं भी मिलती है। लेकिन अपने जो भी चैनल है अपनी मांग रखेंगे, डिमांड रखेंगे, तो हम आपके प्रतिवेदन को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पे पहुंचा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी पे पहुंचा सकते हैं। अनेक अवसरों पर हमारी बातचीत मुलाकात भी होती है। मैं सौभाग्य से इस समय गौतम बुद्ध नगर जिला, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब आता है, तो अभी लेटेस्ट मैं कई सारी समस्याओं को हम रखते भी हैं। तो मैं एक बार पुनः, हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, दिल से खड़े हुए हैं, और आपके चैनल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये चैनल आगरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में अपना नाम रोशन करें। मेरा नाम गोविंद कुमार गौरव है, ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा जी, आज जो आप जौनपुर में पधारे हैं, क्या प्रोग्राम है और कहाँ क्या किस वजह से आए? आज इंडिया राइज टीवी का 5वां स्थापना दिवस था। ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के 6वां स्थापना दिवस था आगरा में। आप पत्रकारों की भूमिका को लेकर उन पर क्या रोशनी डालना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे पत्रकार भाई आंधी में, बारिश में, हमेशा दुख सुख में चलते रहते हैं, नेताओं की बड़ी बड़ी भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम एक होकर एक आवाज, एक हौसला बुलंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब नेता की हम खबर जिस राजनीति के लगाएंगे वो गुण गाएंगे, जिसके पक्ष खिलाफ लगाएंगे वो हमको बदनाम करते हैं। इस नाते सारे पत्रकार को एक होकर एक आवाज में अपनी दुख सुख की लड़ाई लड़नी चाहिए। देखा जाता है कि वर्तमान में ठीक निडरता भी पत्रकारिता करते हैं,
उनकी हौसलों को खत्म करने के लिए माफिया, गुंडे, यहाँ तक प्रशासनिक जो अमला है वो अनौतराय से उसको परेशान करके उसके मुकदमे फंसाने की कोशिश करता है क्योंकि निर्भीक पत्रकार सहम जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी पत्रकार भाइयों को एक होकर एक आवाज में, अगर कहीं कोई पत्रकार भाई की पीड़ा पहुंचती है, उस जिले की खबर लगाना बंद कर दीजिए, चाहे शासनिक प्रशासनिक, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तभी हमारी आवाज को बुलंद रखा जाए। ऑल इंडिया पत्रकार सहायता ट्रस्ट का आज 6वां भी जो है स्थापना दिवस है, उस पर आज वोटिंग हुई है जिसमें आस्था समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। परंतु देखा गया कि आप जमीन से लेकर संसद तक पत्रकारों को जिस तरीके मेहनत करते थे और परिश्रम करते, क्या ऐसा मैं आपको आगे करते हैं। हम सभी समस्त पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि 24 घंटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, ये मेरा प्रण है। कि वो कई बार खबर लाने के लिए अपनी जान तक पर फेंकते हैं। कहीं उपद्रव हो रहा हो, धरना हो रहा हो, प्रदर्शन हो रहा हो, कहीं अपरिहार्य स्थितियां बन रही हो, उसके बीच में भी पत्रकार जाते हैं क्योंकि उनको फुटेज लेने, हम लोगों को खबर देनी है, उसके विजुअल्स निकाल कर लाने। तो कई बार वो जान पर खेलते हैं, पथराव हो रहा है लेकिन उनको जाना है उसके बीच में। कई बसों में आग लग गई है, ट्रकों में आग लग गई है, लेकिन उनको जाना है उसके बीच में। तो मैं तो पत्रकार अपने भाइयों का बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप बहुत मेहनत से, और कोई आपका टाइम नहीं है, आपको जब खबर के लिए फोन आएगा या इंफॉर्मेशन आएगी आपको तभी जाना है। सबसे पहले दिखाना, ब्रेकिंग न्यूज दिखाना, ये सब आपकी प्राथमिकता में रहता है। और जब आप बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर खबर हम लोगों को, हम सवेरे अखबार पलटते हैं या चैनल खोलते हैं, हम लोगों को खबर मिल जाती है। आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को मैं प्रणाम करती हूँ, बधाई देती हूँ। आपका मैं चैनल को ये कहती हूँ कि आप खूब अपना नाम स्थापित करें, देश में विदेश तक आपके चैनल की ख्याति प्रसिद्धि बिल्कुल स्थापित हो और सब लोग विश्वास भरे इस चैनल को कि जो खबर दिखा रहे हैं ये सही है, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा आपके दर्शकों के अंदर आए। आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब से भी मिलने का मौका मुझे आपके कार्यक्रम की वजह से मिला है। आज मैं सारे लोगों को अपने स्वागत के लिए, बुलाने के लिए बहुत